हेलो स्टूडेंट्स। आज जो ये वीडियो है ये है हमारे थर्ड पार्ट ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, जो फर्स्ट चैप्टर था फुटप्रिंट वाली बुक का, क्लास 10th का, उसका थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो ना देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले उन्हें देख लीजिए, उसके बाद ये थर्ड पार्ट आप देखिए, आपको बेटर समझ में आएगा। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls. जब उन्होंने ख़त्म कर लिया था, किसने? जब जो दूसरे डॉग्स थे वहाँ पे मिस्टर हैरियट के हॉस्पिटल में, जब वो खाना वगैरह खा रहे थे, तो जब उन्होंने अपना सारा खाना पूरा कर लिया था, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स। ट्रिकी ने भी जो चमकीले कटोरे थे उनके चारों तरफ चक्कर लगाया, लेकिन कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम, उनमें से 1 या 2 को अंदर से चाटा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम। अगले दिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा जो बाउल था, जो कप था, वो रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। और मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि वो इस जो बाउल था उसकी तरफ कैसे वो जा रहा था, कितनी वो इंटरेस्टिंग उसकी तरफ दिखा रहा था इंटरेस्ट। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। तब के बाद उसकी जो प्रोग्रेस थी वो तेज़ी से बढ़ रही थी, यानी कि वो तेज़ी से ठीक हो रहा था जल्दी जल्दी। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड। उसे किसी तरह का कोई इलाज नहीं दिया गया था। बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स। लेकिन पूरा दिन वो दूसरे कुत्तों के साथ भागता रहता। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज। हिज वो जो दूसरे कुत्ते थे उनके साथ वो मैत्रतापूर्वक तरीके से उनके साथ वो भागता रहता। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेस्ड एवरी फ्यू मिनट्स। अब उसे पता चल गया था कि दूसरे कुत्तों के साथ उसे कैसे भाग के, कैसे उनके ऊपर कूद के, कैसे उनके साथ उनके नीचे दब के, कैसे उसे मस्ती करनी है। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। अब वो उस गैंग का जो है वो एक एक्सेप्टेड मेंबर मतलब उन्होंने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया था। और एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू। और अब एक अनलाइकली यानी कि जो बेढंग तरीके से सिल्क जिसके जो सिल्की बाल थे उनमें से मतलब एक ऐसी आकृति, फाइटिंग लाइक अ टाइगर और हिज शेयर एट मील टाइम। अब वो टाइगर की तरह एक दूसरे से लड़ने लगे थे, खासकर खाने के टाइम पे। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड एंड हाउस एट नाइट। और पूरी रात जो मुर्गा घर होता था उनमें चूहों का शिकार करने, चूहों को ढूंढने लगा था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ। उसे अपने जीवन में पहले ऐसा टाइम कभी नहीं देखा। ऑल द वाइल मिसिज पम्फ्रे होवर्ड एनेक्सिली इन द बैकग्राउंड। और इसी दौरान मिसिज पम्फ्रे जो है वो पीछे की जो बैकग्राउंड यानी कि जो पृष्ठभूमि थी उसमें वो इंतज़ार कर रही थी। वो मतलब उस बारे में वो टेंशन में रहती। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। और नई ताज़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए वो दिन में लगभग दर्जनों बार फ़ोन करती। आई डोज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वन अकॉर्डिंग टू द वेदर। मैं उसके डोज होता है नेग्लेक्ट कर देना, इग्नोर कर देना। मैं उसके ऐसे प्रश्नों को तो इग्नोर ही कर देता था जिसमें वो मुझसे पूछती कि क्या आपने उसके तकिए रेगुलर बदले हैं, क्या आपने उसको वेदर के अकॉर्डिंग कोट पहनाया है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। लेकिन मैं सिर्फ उसको इतना ही बता पाया कि अब उसका जो छोटा जीव है वो खतरे से बाहर है। एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली। और उसकी जो प्रोग्रेस है, उसकी हेल्थ है, वो जल्दी मतलब तेज़ी से सुधर रही है। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसिज पम्फ्रे। अब जो शब्द सुधार का जो शब्द था उसने मिसिज पम्फ्रे में जैसे कुछ जान भर दी हो। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। अब उसने ताज़ा अंडे भेजने शुरू कर दिए। 2 डजन्स एट ए टाइम, एक टाइम लगभग 2 दर्जन। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी की जो ताकत है उसको मजबूत करने के लिए, ताकत बनाए रखने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each फॉर ब्रेकफास्ट। मेरे और मेरे पार्टनर के लिए एक सुनहरा काल शुरू हो चुका था। एक मतलब हमारे लिए भी एक खुशी का मोमेंट था, क्योंकि हमें खाने के टाइम, ब्रेकफास्ट के टाइम हमें 2 अंडे मिल जाते। बट वैन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव। लेकिन जब शराब की बोतलें पहुंचनी शुरू हुई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। और हमारे जो हाउस होल्ड, हमारे घर में एक मतलब जो स्थिति है वो बदलती हुई संभव प्रतीत हो रही थी। इट वॉज टू एनरीज ट्रिकीज ब्लड। ये जो थी वो वाइन की जो बोतलें थी वो ट्रिकी के खून को मतलब
ताकतवर बनाने के लिए थी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब हमारे लिए जो लंच टाइम था वो और भी एक स्पेशल खाने से कम नहीं था, क्योंकि अब हमें खाने से पहले और खाने के दौरान 2-2 ग्लास हमें वाइन मिलने लगी थी। हमारे लिए बहुत ही खुशी का मोमेंट था, क्योंकि आता वो सब कुछ ट्रिकी के लिए था, लेकिन ट्रिकी को तो एक्चुअली वो खिलाते ही नहीं थे, इसलिए उनका जो गोल्डन पीरियड था वो स्टार्ट हो चुका था। We could hardly believe it when the brandy came to put a final age on Tricky's constitution. हम इस बात पे तो विश्वास ही नहीं कर सकते थे कि आखिर ब्रांडी भी उसके लिए आने लगी थी ट्रिकी के लिए। For a few nights the fine spirit was rolled around. कुछ रातों के लिए तो एक सुंदर सी आत्मा हमारे चारों तरफ थी, inhaled and eventually drunk, क्योंकि जिसमें हम हमारे अंदर भी बाहर भी हमें मतलब जो शराब थी वो पीने को मिल रही थी। They were days of deep content starting well with the extra egg in the morning. अब हमारे दिन और भी ज़्यादा आनंदित होने जा रहे थे, क्योंकि अब हमें और भी एक्स्ट्रा एग सुबह भी मिल जाते। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और हमारा जो दोपहर का भोजन होता था वो वाइन से होता। एंड फिनिशिंग लग्जरी अराउंड द फायर विद द ब्रांडी, और हमारा जो रात का भोजन होता था वो आग के पास बैठकर ब्रांडी पे ख़त्म होता था। It was a temptation to keep ट्रिकी on as a permanent guest. अब मेरे अंदर भी ये लालच था कि क्यों ना मैं ट्रिकी को अपना एक परमानेंट गेस्ट बनाकर रख लूँ। क्यों चाहता था वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बनाना? क्योंकि बड़े मज़े हो रखे थे उनको अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा था, उनके लिए ब्रांडी, वाइन, एग सब कुछ आ रहा था। तो वो कहता है कि एक बार तो मेरे मन में लालच हुआ कि क्यों ना मैं ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट रख लूँ। बट आई न्यू मिसिज पम्फरे वॉज सफरिंग, लेकिन मैं जानता था कि मिसिज पम्फरे जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम में थी, काफ़ी सफ़र कर रही थी। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। लेकिन कुछ रात बाद ही मैं फ़ोन करने के लिए मजबूर हो गया, उसे बताने के लिए कि उसका जो छोटा कुत्ता है वो ठीक हो गया है और अब वो वापस जाने की वेट कर रहा है। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. कुछ ही मिनटों में एक 30 फुट लंबी कार सर्जरी के बाहर आकर रुकी। द चोफर ओपन द डोर। चोफर यहाँ पे चोफर हम ड्राइवर के लिए कहेंगे, यहाँ पे चोफर को हम बोलेंगे ड्राइवर। The driver opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. उस ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला, लेकिन बड़ी मुश्किल से ही मैं मिसिज पम्फ्रे को देख पा रहा था और वो लगभग अपने अंदर ही खोई हुई थी। Her hands were tightly clasped इन फ्रंट ऑफ हर। उसने अपने हाथों को आगे की तरफ कस के पकड़ रखे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके होंठ काँप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर? ओह मिस्टर हैरियट, प्लीज़ मुझे आप सच सच बताइए, क्या वो सही है, क्या वो ठीक है? यस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। हाँ हाँ वो बिल्कुल ठीक है, आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जाऊँगा और उसे ले आऊँगा। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, और फिर मैं अस्पताल से होता हुआ गार्डन में पहुंच गया। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडस्ट ईयर्स फ्लैपिंग। बहुत सारे कुत्ते जो है वो इधर उधर भाग रहे थे, और उन्हीं के बीच में ईयर्स फ्लैपिंग अपने कानों को फड़फड़ाते हुए, टेल वीविंग अपनी पूंछ को हिलाते हुए, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। उन्हीं के बीच छोटा सा सुनहरे रंग का ट्रिकी था। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिथे हार्ड मसल्ड एनिमल। 2 ही हफ्तों में वो बिल्कुल लचीला उसका शरीर हार्ड मसल्ड एनिमल बन गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। अब वो इस दौरान वो अपने आप को लंबा खींचना और लंबी लंबी छलांगे लगाना सीख गया था, जिसके दौरान उसकी छाती लगभग ज़मीन से टकरा जाती। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। मैं उसे वापस ले आया उस घर से होते हुए घर के बाहर। द चोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। अब जो ड्राइवर है उसने अभी भी कार के दरवाजे को खोल के रख रखा था। एंड व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडस स्लीप एंड सेल्ड इनटू मिसिज पम्फ्रेज लैप। जैसे ही उसने उसकी मिस्ट्रेस अपनी मालकिन को देखा तो वो अचानक मेरी गोद से छलांग लगा के मिसिज पम्फ्रे की गोद में जा बैठा। शी गेव अ स्टार्ट ओ एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वॉम्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। और फिर वो उसे देख के करने लगी, और वो भी जल्दी ही मतलब उसे जोर से चूमने लगा, उसे भोंकने लगा उसको देखकर। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स। और इसी दौरान
मैंने ड्राइवर की हेल्प की उसके बिस्तर लाने में, खिलौने लाने में, उसके कशन्स लाने में, कोट्स लाने में, बाउल्स लाने में, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, जिनमें से किसी का यूज़ नहीं हुआ था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार आगे चली, मिसिज पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसिज पम्फ्रे खिड़की में से झुकी। टीयर्स शोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसकी आंखों में आंसू थे, उसके होठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो चिल्लाई, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। दिस इज़ अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ये सिर्फ शल्य चिकित्सा का ही कमाल है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।